माय डियर स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के 9 न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल है, निर्वात में स्थित दो प्रोटोनों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल के परिणामों की तुलना कीजिए। यह क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो में पूछा गया बहुत बार है, तो अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले हम निकाल लेते हैं दो प्रोटोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। दो प्रोटोनों के बीच एफ जी, स्मॉल जी ये ग्रेविटेशनल फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जी, M1 और M2, M1 की जगह पे हमारा प्रोटॉन ही है और M2 की जगह पे भी हमारा प्रोटॉन है, इसलिए हम MP और MP लिख दिए। MP इस पर भी लिख सकते थे, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है R²। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब R दूरी पर रखे दो प्रोटोनों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल हम निकालते हैं। R दूरी पर रखे F ही F फोर्स हुआ, ये नोटेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, 4πε0 E इंटू E/R²। यहाँ पे E इसलिए लिखे हैं, प्रोटॉन पे भी जितना आवेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे भी होता है, इसलिए E से रिप्रेजेंट किया इसको। 1/4πε0 E²/R²। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ये है Fe। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर तो हमको पता प्राप्त होता है Fe/Fg इक्वल टू 1/4πε0 E²/R² इंटू, अब ये ऊपर चला जाएगा R²/G MP। यहाँ पे हमारा R² कैंसिल आउट हो सकता है। अब हमारा Fe/Fg इक्वल टू 1/4πε0 E²/G MP मास ऑफ प्रोटॉन। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब हम जानते हैं 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे या प्रोटॉन पे जितना भी चार्ज होता है दोनों पे सेम होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज, सिर्फ नोटेशन डिफरेंट होता है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स 2। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻27 kg। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4 मान लेते हैं, सभी वैल्यू को इक्वेशन 4 मान लेते हैं।
अब समीकरण 4 के सभी मानों को समीकरण 3 में रखने पर एफ ई बाई एफ जी इक्वल टू, अब यहाँ हम 1/4 का वैल्यू रखेंगे 9 × 10⁹ इंटू ई स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1.6 × 10⁻19 कूलम, इसका स्क्वायर कर देंगे बाय 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 केजी में होता है। मास ऑफ प्रोटॉन हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 1.6 का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 2.56 इंटू 10⁻, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है a⁴n रहे, इसके पावर हमारा m रहे तो रहता है a⁴n m, तो इससे हमको यहाँ मिलता है -38 6.67 इंटू 10⁻11। अब 1.67 का हम स्क्वायर करते हैं तो मिलता है 2.789 के समथिंग, और ये हमारा स्क्वायर करेंगे a⁴m इस फॉर्म पे हो जाएगा a⁴mn, तो यहाँ पे हमारा रहेगा 10⁻54। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 9 इंटू 2.56 करेंगे तो ये हमको मिलेगा 23.4 इंटू, इस पावर को हम जोड़ सकते हैं, बेस सेम रहने के कारण a⁴n इंटू a⁴m, बेस सेम रहने के कारण पावर हमारा पावर का एडिशन होता है, जिसके कारण एक प्लस में एक माइनस में है तो घट जाएगा। 10⁻, मेरा यहाँ बचेगा -29 बाई, इससे मल्टीपल करेंगे 6.67 इंटू 2.789 को, तो ये हमारा अप्रोक्स आ जाएगा 18.6, और ये डिजिट आएंगे तो उसको रिप्लेस एक डिजिट बढ़ा के ले लेते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। 10⁻, माइनस ये -11 और -54 दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 65 -65। अब हम देखते हैं कि एफ ई बाय एफ जी का वैल्यू हमारा आता है, इसको डिवाइड करने के बाद 1.24 इंटू, ये हमारा नीचे है तो ऊपर चला जाएगा प्लस में हो जाएगा, और इसे घट के हो जाएगा ये हमारा 10⁻36। ये रेशियो है, चूँकि यूनिट नहीं हुआ, दोनों फोर्स है, दोनों का रेशियो कैंसिल आउट हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं, इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एफ ई का जो वैल्यू है, एफ ई का वैल्यू हमारा बहुत ज़्यादा हो रहा है। अतः दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच लगने वाले वैद्युत स्थिर वैद्युत बल की तुलना में नगण्य होता है। आप सब इसका प्रैक्टिस कीजिए, कहीं प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।